मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे मोबाइल चोरी एवं लूट मामले में 3 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर मोबाइल चोर गिरोह को लेकर खुलासा किया है। इस संबंध में एसडीएम पीओ अमित कुमार ने देर शाम अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता करते बताया कि बीते 16 अक्टूबर को रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच अरेर थाना के नागदेह गांव के रहने वाले विनोद कुमार झा के घर में चोरी एवं विगत 30 जुलाई की रात कपसिया नागदेह सड़क पर घटित लूट की घटना को सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को धर दबोचा गया है। अभियुक्त के पास से चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप जब भी मोबाइल अगर चोरी भी हो जाए तो मोबाइल में लॉक सिस्टम है, तो आप बिना लॉक जाने आप मोबाइल खोल नहीं सकते हैं। और कोई भी आपका जो ई वॉलेट है, जितने भी ऐप है जो मनी ट्रांजैक्शन के लिए गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, तो वो तब तक आपको पासवर्ड नहीं पता है तब तक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि ये विनोद झा ओल्ड एज आदमी हैं और ये अपना पासवर्ड बहुत सिंपल रखे हुए थे, 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप का पासवर्ड आप लोगों से आग्रह है कि नहीं रखें, क्योंकि अगर मोबाइल चोरी भी हो जाता है तो फिर उसके बाद आपके अकाउंट में जो मोबाइल में पैसा है उसका भी ये लोग जो चोर हैं कुछ उपाय निकालते हैं। तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 या फिर 0 0 0 0 ऐसे पासवर्ड को अवॉइड करें और ऐसा पासवर्ड रखें जो केवल आप तक सीमित रहे। थैंक यू। थाना के कपसिया गांव है, उसी के आसपास के एरिया में लगातार जो है मोबाइल चोरी की घटना हो रही थी और पब्लिकों के द्वारा इधर संज्ञान में आया कि हर रात को एक न एक मोबाइल चोरी कर ली जा रही है। तो इसी को लेकर के एक टीम बनाई गई थी अरेर थाना में, इस थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी के नेतृत्व में, और जिसके बाद पता चला कि एक गिरोह है जो पूरा गैंग ये काम करते हैं मोबाइल चोरी का, और उसके बाद उसको सस्ते दामों में, कम दामों में किसी के हाथों बेच देने का। तो इसी के क्रम में एक 16 अक्टूबर 2025 को रात्रि 1 से 2 बजे के बीच में एक विनोद कुमार झा जो कपसिया का ही रहने वाले हैं, उनके घर से एक मोबाइल चोरी होती है। और जब जो उस मोबाइल से चोरी होने के उपरांत उनके जो उस मोबाइल में फ़ोनपे इंस्टॉल होता है उससे 90,000 रुपया डिडक्ट कर लिया जाता है। तब ये थाना में आते हैं और थाना को संज्ञान देते हैं कल। तो उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि संगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। उसके उपरांत जब जो पूछताछ में किया जाता है तो पता चलता है वो पैसा जिसके अकाउंट में गया है वो आदमी खुद थाना को बताता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति हमको पैसा भेजा है। उसके बाद जो गहन पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये 3 चोर गिरोह थे। तीनों जो है इस प्रकार है: सिराजुल उर्फ पर्रा और उर्फ पिता मोहम्मद इदरीस जो नागरा का रहने वाला है, मोहम्मद सबीर जो अरेर थाना अंतर्गत पोखरौनी का रहने वाला है, और एक मनोज कुमार उर्फ छोटू जो पेशर चौतू कपसिया थाना, सभी तीनों जो है अरेर थाना अंतर्गत रहने वाला है। और जब इसके पास से जो हम लोग जो विनोद झा जिनका मोबाइल चुराया गया था उसको हम लोग बरामद कर पाए। साथ में 2 और मोबाइल बरामद होता है जिसमें से 2 और चोरी का रहता है। और जब जो एक और मोबाइल बरामद होता है तो पूर्व में अरेर थाना अंतर्गत एक लूट का केस दर्ज हुआ था 165-25, जिसमें एक लोकल पत्रकार और एक यूट्यूबर का मोबाइल को छीना गया था रात्रि में, और उस मोबाइल का वेरीफाई किया जाता है तो उन्हीं के द्वारा लूटा गया मोबाइल को इन तीनों के पास से बरामद किया जाता है। तो इस प्रकार से एक इस घटना में एक जो पुराने लूट का कांड था उसको आज उद्भेदित कर लिया गया है। और साथ में जो मोबाइल चोरी का पूरा गैंग चल रहा था कपसिया अरेर थाना अंतर्गत, उस सबका आज पुलिस हिरासत में लेकर के न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। और टोटल 3 मोबाइल बरामद हुआ है। और इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं वो इस प्रकार है: मोहम्मद सिराजुल उर्फ पर्रा, मोहम्मद सबीर और छोटू। ये जो छापेमारी दल है वो इस प्रकार थे: SHO अरेर आनंद शंकर गौरव, पुअनी बेमिसाल कुमार अरेर थाना, पुअनी निरंजन कुमार बेमिसाल अरेर थाना, सिपाही नीतीश, मुकेश और वीरेंद्र। इन लोगों के ऊपर भी इस तरह का कोई और मामला लंबित है किसी तरह? ये आपराधिक इतिहास मिला है। जो सिराजुल उर्फ पर्रा है उसको उस पूर्व में भी एक और केस दर्ज था 108-21 अरेर थाना अंतर्गत ही, और बाकी अन्य कुछ भी FIR इसके विरुद्ध
प्राथमिकी अन्य किसी थाने में दर्ज होता है तो उसको हम लोग ला करके विधिवत तरीके से डायरी में मेंशन करते हुए कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे।